बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना बाकी महीनों की निस्बत एक आपके लिए खुशकिस्मत महीना साबित हो सकता है। आइए आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाजरीन, जैसा कि बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न होगा। हाकम सितारा ज़ुहल होगा। लकी दिन हफ्ता और बुध का और जुमे का माना जाता है इसमें, और इसका लकी अदद 8 है। और इसकी हम गोल्डन रेमेडीज़ का भी वीडियो के एंड में जिक्र करेंगे, तो आप काइंडली लाजमी देखिएगा। और जो मेरे दोस्त बहन भाई एस्ट्रोलॉजी में जो में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स रात की वीडियोस देखते हैं या मेरी वीडियो आप तक पहुंची है, तो काइंडली आप ये देखा करें कि क्या आप अपना स्टार सही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। देखें, माना कि बुर्ज जद्दी का ताल्लुक 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी की तारीखों में जो भी पैदा होता है उससे होता है, उसका ये ज़ोडिक साइन है। लेकिन ये उसका सन चार्ट है, शमसी जायचा इसको कहा जाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी देखी जा सकती है, आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब तक आप कमरी जायचा अपना मून चार्ट नहीं देखेंगे, जो कि इसी से निकलता है। क्योंकि कमर सितारा जिस दिन आप पैदा हुए ना, उस दिन कमर सितारा किस पोजीशन में था, किस बुर्ज में था, वो आपका कमरी जायचा होता है। उससे आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स और मौजूदा यहाँ में जो स्टार्स गर्दिश कर रहे हैं आपकी जिंदगी के हालातों वाकयात कमरी जायचे से बहुत ही गहराई के तौर पर देखे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो अहम चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में, वो आपका पैदाइश जायचा होता है, बर्थ चार्ट होता है, जो कि आपके टाइम से निकलता है। देखें, सुबह सूरज के तुलू से लेकर ना अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। और आप जिस टाइम पैदा हुए हैं उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा है, ये कम से कम आपको देखने की जरूरत है। आप कम से कम अगर इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो जानिए कि उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था और उस टाइम उसमें 9 सियारगान की क्या पोजीशन थी। क्योंकि पैदाइश के वक्त जो 9 सियारगान की पोजीशन होती है ना, वो ऑल ओवर जिंदगी असर रखती है। अगर तारे अच्छे पड़े हुए हैं तो सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर अच्छे नहीं पड़े तो फिर उस तारे की मंसूबात के वाले से अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसकी रेमेडीज अपनाई जा सकती हैं ताकि उस तारे की मनूसत दूर की जा सके। तो कम से कम आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं तो अपने पैदाइश जायचे में मौजूद सियारगान की पोजीशन को जानिए। अब मौजूदा ये बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न का हाकम सितारा ज़ुहल है। अब आपको भी पता होना चाहिए ज़ुहल सितारा है क्या, एस्ट्रोलॉजी में इसकी क्या अहमियत है। देखिए, ज़ुहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में ना एक घर में ना 2.5 साल काम करता है। ये एक सुस्त और ठंडा सितारा माना जाता है। ज़ुहल सितारा नज़्म ज़ब्त, इंसाफ पसंदी, कानून साजी और एक मेहनत का सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में इनको अपने परायों की भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पहचान होती है। और लेकिन ये अरूज बहुत पाते हैं अपनी ज़िंदगी में और मुस्तकिल और फॉर एवर अरूज पाते हैं। बड़े संजीदा किस्म के इंसान होते हैं ऐसे अफराद और ज़िंदगी में मेहनत पर यकीन रखते हैं। ख्वाबों की दुनिया में ऐसे लोग पसंद नहीं करते रहना, असूल पसंद होते हैं, हर काम टाइम से करना पसंद करते हैं और कामों में देरी पसंद नहीं करते। ऐसे अफराद रिश्तेदारों का भी सुख पाते हैं और दौलत का भी इनको सुख नसीब होता है। ऐसे अफराद इरादे के पक्के होते हैं, कानूनदान होते हैं और अपने आप पर भरोसा करने वाले ये अफराद होते हैं। और अगर यही ज़ोल सितारा पैदाइश जायचे में अगर इनके अच्छा ना पड़ो तो कामों में रुकावटें, कामों में उड़ीचें, कामों में देरी, कामों का तखीर का शिकार होना, सेहत में मसाइल, ये तमाम चीज़ें भी मुमकिन हो सकती हैं। तो कम से कम आप अपने पैदाइश जायचे में ज़ुहल सितारे की लाजमी अहमियत जाने कि आपके बर्थ चार्ट जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है उस टाइम ज़ुहल सितारे की क्या अहमियत थी, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी की तभी समझ लगेगी। मौजूदा यहाँ में तो स्टार्स गर्दिश करते हैं, आज किसी पोजीशन में है, कल किसी पोजीशन में है, और हम आपसे ये डिस्कस करते रहेंगे कि सितारे इस पोजीशन में पड़े हैं तो इस तरह के रिजल्ट देंगे। लेकिन जब तक आपको पैदाइश जायचे में सितारों की अहमियत नहीं होगी ना, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आएगी। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए कि जुलाई का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा, तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो इनकी ये आ रही है। मैं सबसे पहले आपको खुशखबरी सुना दूँ कि ज़ोहरा सितारा इनका जुलाई के महीने में जो है ना 26 जुलाई तक 5वें घर में मौजूद रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहरा सितारे का ताल्लुक आपकी खुशकिस्मती से है, आपकी खुश इखलाकी से है, दौलतमंदी से है, आपकी लाइफ पार्टनर से मंसूब है, आपकी खुशियों से। हर वो काम जिसको करके दीनी स्कूल हासिल हो, एक मोहब्बत का सितारा माना जाता है, एक रोमांस का सितारा माना जाता है, खुशियों का सितारा माना जाता है। तो 5वें घर में मौजूद होगा। तो 5वें घर का ताल्लुक आपकी औलाद से है, हालत रूज में अपने घर मजबूत पड़ा है। जिस तरह हर इंसान अपने घर मजबूत होता है ना, इसी तरह सितारा भी अपने घर मौजूद होता है। क्योंकि यहाँ पर ये 5वां घर भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि 5वां घर जायचे में क्या होता है। टोटल 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी अलग मनसूबात है। 5वां घर आपकी औलाद है, आपकी तालीम है,
आपकी फन एक्टिविटीज़ हैं, हंसी खुशी मजाक, आपकी शोबिस की दुनिया, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, आपकी शोबिस की दुनिया से जितने अफराद भी मंसूब होते हैं ना, अगर बुर्जद्दी वाले उनको शोबिस से अगर मंसूब है ना ऐसे अफराद, तो पांचवें घर से देखा जाएगा कि पांचवें घर का सितारा अगर मजबूत है तो शोबिस में बहुत ज्यादा पीक पकड़ सकते हैं ऐसे अफराद। सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब पे वायरल हो सकते हैं अचानक ऐसे अफराद, इनको बूस्ट मिल सकता है अचानक। इसी तरह पांचवा घर आपका अनएक्सपेक्टेड गेन का भी है, पांचवा घर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी का भी है, तो पांचवा घर इश्क और मोहब्बत का भी है। अब सितारा जोहरा वैसे ही मोहब्बत और इश्क का सितारा माना जाता है और पांचवें घर पे मौजूद है। पांचवें घर की जो मंसूबात है मैंने आपको बता दी है। तो अब ये औलाद के वाले से मोहब्बत भरेगा, यहाँ पे औलाद के साथ एक प्यार भरा खुशियों वाला वक्त गुजर सकता है। तो जिंदगी में यहाँ पर आपको किसी से हो सकता है तो मोहब्बत हो जाए, या अपने पार्टनर के साथ आपका बड़ा खुशियों भरा यहाँ पर टाइम गुजर सकता है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी लग सकती है इनकी यहाँ पर। ये बड़ा ही खुशकिस्मत और लकी दिन है इनके लिए यहाँ पर जुलाई के आगाज से लेकर 26 जुलाई तक, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से जितने अफराद मंसूब है ना उनका कोई यहाँ पर अच्छा सिस्टम बन सकता है, कोई रुपया पैसा दौलत आपको मिल सकती है, यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आपको। यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी होने जाने वाली है स्टूडेंट्स हजरात के लिए जुलाई के महीने में। और हो सकता है औलाद की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाए कि औलाद की आपकी अच्छी पोस्टिंग हो जाए या औलाद को कोई जॉब आपकी मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ी खुशखबरी के लिए साबित हो सकती हैं। और हो सकता है जिनकी शादी हुई है नई नई, उनकी औलाद की कोई खुशखबरी यहाँ पर मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होने जा रही हैं, क्योंकि जोहरा सितारा एक वाहिद एस्ट्रोलॉजी में अकेला सितारा है जो कि आपकी खुशियों का, मोहब्बत और रोमांस का सितारा माना जाता है। देखें, बुर्जद्दी का हाकम सितारा जोहल है, तो जरूरी नहीं कि अब इनको जोहल सितारे ही सारी जिंदगी इफेक्ट करेगा, जोहल की रेमेडीज, जोहल की मंसूबात ही देखी जाएंगी। नहीं, 9 सितारे असर करते हैं इंसान की जिंदगी में, हर सितारे की अपनी खसलत है। अब जोहल सितारा इनका देखा जाए ना तो पूरा जुलाई का महीना गया, 2.25 साल इसमें तीसरे घर में मौजूद रहना है। अब जोहल आपका जोन्स है ना एक मेहनत वाला सितारा माना जाता है, एक अमीरी का सितारा माना जाता है। ऐसे जोहल पैदाइश आयचे में अगर अच्छा बना हो ना, मौजूद हो, तो ऐसे अफराद के जिंदगी भर जाती घर जरूर होता है, जाती गाड़ियां होती हैं। अगर बहुत ज्यादा मजबूत पड़ा हो, हर सितारे के 30 दर्जे होते हैं, अगर दर्जे में मजबूत पड़ा हो तो ऐसे अफराद के एक से जायद घर होते हैं, एक से जायद गाड़ियां होती हैं, और सुख पाता है अपनी औलाद का, रिश्तेदारों का सुख पाता है, और तालीमी सरगर्मियों से भरपूर होता है। कुदरत उस पर मेहरबान होती है। बहुत बड़े कानूनदान, बहुत बड़े जजेस, बहुत बड़े पीर होते हैं, पंचायतों के फैसले करने वाले ऐसे अफराद होते हैं, और जिंदगी में सेहत के वाले से बहुत ज्यादा ये अच्छे रहते हैं। अब तीसरे घर में है तो जोहल वैसे भी मेहनत का सितारा है, तीसरा घर भी मेहनत का सितारा, मेहनत का बुर्ज घर है। तीसरा घर आपकी हार्ड वर्किंग है, आपकी मेहनत है, और आपके छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर का जाना, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद है उनका ताल्लुक जायचे में तीसरे घर से देखा जाता है। तीसरा घर आपकी मैनेजमेंट है, आपकी मार्केटिंग है, आपकी मीटिंग्स हैं, ऑफिस की मीटिंग्स हो, चाहे आपकी कारोबारी मुलाकातें हों, एक शहर से दूसरे शहर किसी से मिलना, या अपने शहर में रह के, तो मीटिंग्स का भी ये शहर है। और तीसरा घर आपकी मीडिया की दुनिया से जितने मनसूब अफराद हैं वो तीसरे घर से देखे जाते हैं। अब जोहल यहाँ बैठा है, अब तीसरे घर की मनसूबात के वाले से 2.25 साल इसने तकरीबन काम करना है। तीसरे घर की मनसूबात के वाले से आप यहाँ पर अरूज पकड़ेंगे। तीसरे घर में जोहल बहुत अच्छा फल देता है, और ये मुश्तरी के घर में बैठा हुआ है। मुश्तरी वैसे ही खुशकिस्मत और लक का सितारा माना जाता है। अब इन्होंने गुज़श्ता 7.5 साल 60-70 में गुजारे, ठीक। अब 60-70 का दौर तो गुजर गया, अब इन्होंने जो पिछले 7.5 साल मेहनत की है यहाँ पर इनको उसका रिवार्ड मिलना शुरू होगा। अब ये वो 2.25 साल का वक्त है कि इन्होंने कैच करना है। नौकरी पेशा अफराद हैं तो नौकरी के घर मुश्तरी बैठा हुआ है, और महीने के आगाज में वहां पर सूरज सितारा भी बैठा हुआ है जो कि 16 जुलाई को 7वें घर में आएगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब भी आप लोग यहाँ पर करें, नौकरी में आपकी प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, नौकरी में आपको बोनस मिल सकता है। यहाँ पर सेहत के वाले से जरा आपने केयर करनी है, क्योंकि मरीख इनका ना महीने के आगाज से लेकर ना 27 जून तक 8वें घर में रहेगा। जब भी घर से निकलें 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मार कर आप लोग घर से निकलें। आपकी अपनी गाड़ी की, अपनी सवारी की मेंटेनेंस आप लोग लाजमी करें। ससुराल वालों से जरा लड़ाई झगड़े से परहेज करना है। को किसी ने कोई बात कर भी दी है तो आपने जज्बाती नहीं होना, थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त करना भी सीखें। अगर आप बर्दाश्त करना सीखेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। घर से बर्दाश्त करना शुरू करें। आप बहन भाइयों की सुनने को बात कर भी देता है ना, खामोशी अख्तियार करें। फिर इसी तरह अपना यही अमल आप बाहर अख्तियार करें। यकीन करें अगर आप ये करेंगे ना तो आप कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। घर का सुख आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है जुलाई के महीने में, क्योंकि मरीख सितारा 8वें घर में मौजूद है, और वालदा के साथ भी कोई अनबन मुमकिन हो सकती है,
कोई तकरार, और इस तरह घर के सुख में थोड़ी सी कमी वाक़या हो सकती है। कोई प्लॉट, कोई गाड़ी, घर की कोई अशिया अगर नहीं आ रही है उसमें कोई रुकावट पेश आ सकती है, क्योंकि मरीख अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन मरीख 28 जुलाई से इनका 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर में आ जाएगा, तो घर का सुख में भी वहां पर बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और वालदा के साथ भी जो कोई नाराजगी गिले शिकवे थे वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके बाद किस्मत के घर में जब मरीख आएगा ना, तो आप किस्मत के मामले में वहां पर एनर्जेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब किस्मत मेहरबान हो, किस्मत में घर में मरीख आ जाए जो कि एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक चीज़ों को कर जाने वाला, हर काम में रिस्क ले जाने वाला सितारा माना जाता है, एक मेहनती सितारा माना जाता है, एक राजा रानी जैसी जिंदगी गुजारने वाला सितारा माना जाता है, किस्मत के घर आएगा। कोई बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अप्लाई कर रहे हैं उसमें काम पे मिल सकती है, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है। अगर आप कोई हायर कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हैं, उस वाले से आप बड़े एनर्जेटिक हो सकते हैं, आपका शौक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वज़ाइफ की दुनिया में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा जोशीले होने वाले हैं यहाँ पर 28 जुलाई के बाद, क्योंकि मरीख इनका 9वें घर में आ जाएगा। और 9वें घर का मालिक सितारा अतारद जो है पूरा महीना 7वें घर में काम करेगा। अब जब अतारद 7वें घर में मौजूद होगा, तो 7वां घर में अतारद की मौजूदगी, 7वां घर लाइफ पार्टनर का है। 7वां घर आपका, अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस मिलकर कर रहे हैं, कुछ डेली बेस इनकम के वाले से कोई बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, और अगर कोई शादी मंगनी निकाह का सोच रहे हैं, तो अब अतारद यहाँ पर मौजूद रहेगा पूरा जुलाई का महीना। और 16 जुलाई से सूरज भी यहाँ पर आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कोई तारत का ताल्लुक है तालीमी सरगर्मियों से, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से, एजुकेशन से है, हार्ड स्किल से, आपकी बुद्धि से है, दिमागी प्लानिंग से है। तो अब आप हो सकता है यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी चीज़ की कोई प्लानिंग करें, कोई किसी भी हवाले से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, या अगर आप किसी के साथ कोई मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ कोई प्लानिंग कर सकते हैं कारोबार को बढ़ाने की, या किसी भी तरह की कोई नई प्रोडक्ट्स की उसमें एडिशन की। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मुमकिन होती नजर आ रही है। सूरज जब 16 जुलाई से आपके 7वें घर में आएगा ना, एक चीज़ की आपने केयर करनी है, सूरज एक खुद एतमादी वाला और एक ईगो पसंद सितारा माना जाता है, एक बादशाह सितारा होता है। ये कहता है जो मैं कह रहा हूँ ना बस मेरी मानिए। तो लाइफ पार्टनर के वाले से आपने अपनी बात मनवाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करनी कि आप कह रहे हैं कि बस जो मैंने कह दिया मेरी ही बात अटल है, मेरा फैसला माना जाए। तो कहीं लचक भी दिखानी पड़े ना, तो आप लोग लचक दिखाइए। और जो बुर्ज जद्दी वाले अफराद लाइफ पार्टनर के वाले से 6 और 7 जुलाई को कमर दर अकरब के अयाम होंगे, इन दिनों थोड़ी सी आपने केयर करनी है। कोई दोस्त आपके साथ कोई इन 2 दिनों में आपको कोई चीट ना कर दे, या आपकी इज्जत और शरफ को नुकसान पहुंचाने का सबब ना बने, या आपने इन 2 दिनों में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया काम, को मंगनी शादी निकाह के दिन आप लोगों ने नहीं रखने। आला बढ़ कर देखा जाए तो वो बस्ता उम्मीदों का सितारा भी मरीख थोड़ा सा कमजोर पोजीशन में मौजूद है। महीने के आगाज में कोई बड़े भाई से अनबन मुमकिन हुई होगी आपकी, यहाँ से कोई दोस्तों के साथ कोई हो सकता है आपकी कोई नाराजगी गिले शिकवे यहाँ पर मुमकिन हुए हो, कोई नाराजगियों के सिलसिले यहाँ पर चल रहे हों, क्योंकि मरीख अच्छा नहीं पड़ा। तो मरीख 28 जुलाई से जो है ना 9वें घर में आ जाएगा। तो ये तमाम गिले शिकवे भी दूर होने वाले हैं। ज़ोहल ऑलरेडी 3रे घर में है। मीडिया से मंसूब अफराद की यहाँ पर तरक्की के मौके मिल सकते हैं। आपके दौलत का घर भी गायचे में ज़ोहल सितारे से मंसूब है। ज़ोहल सितारा मजबूत होगा, रुपया पैसा दौलत और आपकी शख्सियत में निखार रहेगा पूरा जुलाई का महीना। आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा मुमकिन हो सकता है। कुछ भी नया करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ कारोबार नया करने जा रहे हैं, कोई अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के वाले से कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट हजरात अगर तालीमी सरगर्मियों से वाले से उनका रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। कोई अगर आप कोई इम्तिहान देना चाह रहे हैं, कोई एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हैं, उसमें अब आपको यहाँ पर जुलाई के महीने में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ज़ोहरा बड़ा मजबूत पड़ा हुआ है। मोहब्बत बड़ा सितारा और खुशकिस्मती का सितारा जब मजबूत हो, मरीख 9वें घर में आ जाएगा 28 जुलाई से, तो किस्मत भी आप पर यहाँ पर मेहरबान हो जाएगी। मुश्तरी ऑलरेडी 6ठे घर में है, दुश्मनों पर गालिब रह सकते हैं आप। और एक चीज़ आपने केयर करनी है, बस ये कोई महीने 2 की बात नहीं है, अगले आने वाले 16-17 महीनों के लिए आपने कर्जा नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि राहु दूसरे घर में बैठा है। राहु जब दूसरे घर में पैदा होना, तो राहु डिजायर्स है ना खत्म होने वाली। राहु सेटिस्फेक्शन नहीं देता। किसकी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा आपको? दौलत की तरफ से, रुपया पैसा, आमदन, फैमिली वैल्यूज के वाले से, खाने पीने की शिया। यानी कि दूसरे घर में बैठा है तो आपकी यहाँ पर जुस्तजू होगी, आपकी यहाँ पर डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि रुपया पैसा सेव करें, आमदन के मुख्तलिफ जराए बने यहाँ पर। मैं यानी कि जिंदगी में कुछ भी करूँ, मुझे चाहे झूठ क्यों ना बोलना पड़े, पैसे आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि राहु यहाँ पर ऐसी पोजीशन क्रिएट कर सकता है। राहु एक धोखे का भी नाम है। हो सकता है
आप कर्जा लेकर यहाँ पर कुछ प्लान करें जिंदगी में कुछ करने का, तो आपने कर्जा नहीं लेना। जितनी आपकी चादर देखकर अपने अपने पाँव फैलाने हैं। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस कर सकते हैं कोई भी, अगर आपने करना है सोशल मीडिया से मंसूब। लेकिन 28 जुलाई का वेट करें, क्योंकि 28 जुलाई को मरीज आपकी वो बस्ता उम्मीदों का, आपके ख्वाब पूरे होने का जो सितारा है ना, आपकी बात पूरी होने का जो सितारा है, वो 28 जुलाई से तकरीबन 9वें घर में आ जाएगा। तब आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, मगर ज्यादा कर्जा नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने कर्जा ले लिया तो आप कर्जे में फंस भी सकते हैं। बाद में कर्जा उतारना और देना मुश्किल हो जाएगा। मेहनत पे यकीन रखें। नौकरी पेशा ज़राअत है, अपनी मेहनत करें, कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लें, या आप लोग कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करने का सोचें, और अपने सितारे से मंसूब हवाले से बिजनेस करें, क्योंकि 9 सितारे हैं और वो पिदाई जायचे से देखे जाते हैं। देखिए मौजूदा यहाँ में तो सितारे अच्छे बुरे रिजल्ट देते हैं, अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, कभी बुरी पोजीशन में मौजूद होते हैं, जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन असल चीज़ आपको पिदाई जायचे से पता चलेगी कि पिदाई जायचे में जो सितारा मजबूत पोजीशन में पड़ा है ना, आप उस सितारे की मनसूबात के हवाले से वो लकी कलर्स पहने, वो लकी पत्थर का इस्तेमाल करें, या वो उस सड़क पर चलें, उस डगर पर चलें जो सितारा मजबूत है। क्योंकि हर सितारा प्रोफेशन भी बताता है, पेशा भी बताता है। अगर आप उसका यूज़ करेंगे या उसको चूज़ करेंगे, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को अपना कमरी जायचा नहीं पता, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजें, मैं आपको अपना कमरी जायचा कम से कम फ्री बता दूंगा। और इसके अलावा जो आज हम गोल्डन रेमेडीज जो बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न के हवाले से जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, वो ये है कि ज़ोहल सितारा एक ठंडा, एक ओल्ड प्लैनेट माना जाता है, एक बूढ़ा सितारा माना जाता है। तो इसका ताल्लुक बूढ़े लोगों से होता है। आप जितनी बूढ़े लोगों की खिदमत करेंगे, उनके पास कुछ देर बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी सुनेंगे, उनके साथ कुछ गपशप करेंगे, और अपनी नहीं सुनानी है आपने, मोबाइल कुछ देर के लिए आपने साइड पे रख देना। घर के बड़े हैं, माँ बाप है, पेरेंट्स है, दादा दादी, नाना नानी, अगर ये है, उनके पास कुछ देर बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़ोहल अच्छा होगा, जितना ज़ोहल अच्छा होगा ना, क्योंकि ये वहाद एस्ट्रोलॉजी का सितारा है, जो कि एक अमीरी का सितारा माना जाता है। क्योंकि ज़ोहरा तो खुशकिस्मती का सितारा माना जाता है, वो भी दौलत का सितारा माना जाता है। लेकिन ज़ोहल अगर अच्छा पड़ा हो ना, आपने ज़ोहल मजबूत करना, तो ऑल ओवर जिंदगी आप लोग अमीर रहेंगे। ये वहाद एस्ट्रोलॉजी में नजूम ज़ोहल को एक अमीरी का भी खिताब दिया गया है। इसके अलावा आप लोग सदके में काली दाल जो मिलती है माश की, उसका सदका किसी को, किसी फ़कीर को, किसी दरवेश को आप लोग दे सकते हैं। सरसों का चिराग जो सा ना आप लोग रोशन करें। अगर ज़ोहल सितारा कहीं ना कहीं अच्छा नहीं पड़ा, कामों में रुकावटें या तखीरी का आप लोगों के शिकार हुए हैं, या ज़ोहल सितारा कहीं ना कहीं पिदाई जायचे में कमज़ोर है, तो आप ये रेमेडीज़ लाजमी अपनाएं। काले माँ आप लोग पानी में बहा सकते हैं। हफ्ते वाला दिन, बुध वाला दिन और जुमे वाले दिन इसके होते हैं। हफ्ते वाला दिन सबसे ज़्यादा गोल्डन दिन इसका माना गया है। काले कौवों को, चीलों को छोटे छोटे गोश्त के पीस आप लोग डाल सकते हैं। इससे भी इसकी ये रेमेडीज जो सी ना ज़ोहल की बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और इसके अलावा काल टाइम नहीं है, काली कलवंजी वाले नान तकसीम कर सकते हैं, ब्लैक सूट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ब्लैक शूज़ किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि काले रंग की अशिया का जितना भी आप हो सके यहाँ पर सदका दें, आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो इस तरह नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को जायचा बनवाना हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, जिंदगी के किसी मामले में भी बात पूछनी हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।